आइए नाजरीन, आपको लिए चलते हैं कंबो हाउस, जहां हासिलपुर तहसील सदर मुस्लिम लीग नून मियां रिजवान बशीर कंबो, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मियां सुहेल बशीर कंबो एडवोकेट की दीगर मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। तहसीलों सिटी मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों के चुनाव। MPA मुस्लिम लीग नून मोहम्मद अफजल गिल, MNA मियां रियाज हुसैन पीरजादा से गिले शिकवे। पार्टी के देरीना दोस्तों और वर्कर्स कारकुनान के हकूक का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। तो आइए नाजरीन, आपको लिए चलते हैं कंबो हाउस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज ये सारे दोस्त हम 14 अगस्त के हवाले से भी इकट्ठे हुए हैं कि आगे 14 अगस्त आ रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम एक्स और मौजूदा तंजीमें के अक्सर अहदेदारान जो है यहाँ पे मौजूद हैं। हम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी दुआ कर रहे हैं और आज का हमारा मेन जो है इशू या यहाँ इकट्ठे होने का मकसद वो मुस्लिम लीग की तंजीम नौ है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तमाम तंजीमों को ख़त्म कर दिया गया और अब नई तंजीम साजी हो रही है। उसमें मेरे साथ यहाँ पे मुस्लिम लीग यूथ के हवाले से भी, मुस्लिम लीग सिटी के हवाले से भी, तहसील के हवाले से बज़ाते खुद हूँ मैं, चंद दोस्तों को हमने दावत दी है। उसमें हम चंद बातें जो है ना वो जो है ना गोश गुजार करना चाहते हैं। मीडिया के ज़रिए से हम अपनी मुकामी MPA क़यादत या लीडरान के गोश गुजार करना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि मुस्लिम लीग तहसील हासिलपुर में जो तंजीम साजी हो रही है, इस हवाले से जितने भी नज़रियाती कारकुन हैं उनकी किसी भी ना राय को मद्देनज़र रखा गया, उन्हें यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। हमें इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरा ये कि मुकामी MPA जनाब अफजल गिल साहब और उसके साथ जो भी तंजीम साजी की मुशावरत में लोग शामिल हैं, हमें उनके साथ शदीद इख्तलाफ है कि पार्टी के बहुत पुराने अहदेदारान जो अरसा दराज से चलते आ रहे हैं, जिन्होंने आज तक पार्टी की कोई वायलेशन नहीं की, ना ही उन्होंने कभी जो भी मुस्लिम लीग ने मकामी तौर पे MPA या MLA पार्टी के लिए हमें फ़राहम किया या उन्होंने उसे कैंडिडेट बनाया, उनमें से किसी अहदेदार ने आज तक उसकी भी वायलेशन नहीं की। तो फिर क्या वजह है कि बग़ैर मशवरे के, सबसे ज़्यादा हमें ये तहफ़्फ़ुज़ है या ये शिकवा है कि बग़ैर मशवरे के उन सब को बिल्कुल ही साफ़ कर दिया जाए। क्यों किया जाए? हम हर जलसे में, हर दुराहे पे बेबांगे दोहल ये बात कहते हैं कि पुराने पार्टी के नज़रियाती कारकुन ये जमात का असासा है। आज हमें इस चीज़ का जो है ना जवाब चाहिए कि ये हासिलपुर का असासा ये ख़त्म हो गया। कम अज़ कम और कुछ नहीं, मैं तहसील का सदर हूँ, नासिर भाई ये हमारे यूथ विंग के सिटी के प्रेसिडेंट हैं, मियाँ तारक सलीम साहब ये जो हमारे तहसील के जनरल सेक्रेटरी थे, सिटी के जनरल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा बेशुमार हमारे अहदेदारान हैं, कम अज़ कम हमारे MPA साहब, और वो हमें बुलाते, वहाँ पे अपने डेरे पे बुला लेते हैं, हमारे पास आते, हमसे मुशावरत करते हैं, हमसे जो है ना इस सिलसिले में जो भी है, जिसको भी वो चाहते हैं, हम वॉलंटियर जो है ना, हम सारे के सारे भी जो है ना बिला तवक्कुफ़ ये तैयार थे। वो हमारे लीडर थे, कायद हैं जो है ना, हम उन्हें कहते ठीक है, जिसको आप पार्टी के मुफाद में बेहतर समझते उसे एडजस्ट करें। लेकिन ये एक कारकुन के लिए इंतहाई उसकी इज्जत नफ्स मजरू होती है जब एक आदमी मुखलस होकर पार्टी के साथ चलता आ रहा है और उसे हम बग़ैर पूछे, बग़ैर बुलाए, बग़ैर उसके नोटिस में दिए ये बात जो है ना कह दें कि आप जो है ना साफ़ हैं और ये इन है, ये आउट है, ये इन है।
اس سے شدید دھچکا لگتا ہے. جماعتیں ایسے نہیں چلتی. ایسے جماعتوں میں اختلافات جنم لیتے ہیں. الحمدللہ ہماری مقامی ایم پی اے کے ساتھ پہلے کوارڈینیشن تھی. تو 2015 میں جب یہ لوکل الیکشن ہوئے تو ہم نے پورے شہر کو کلین سویپ کیا. نہ صرف پورا شہر جیتا بلکہ بغیر مقابلے کے ہم نے سارے کے سارے جتنے بھی مخصوص کونسلر تھے وہ بھی ہم نے اپنے بنائے. کیا وجہ تھی کہ جماعت کی، لیڈرشپ کی، ایم پی اے کی، ایم این اے کی، سب کی ہماری جو ہے نا ہم ایک پیج پہ تھے. لیکن اب ہم یہ کہیں کہ اس کو ختم کر دیں، اس کو اٹھا کے جو ہے نا ہم ضلع میں لے جائیں، اس کو اٹھا کے ہم ڈویژن میں لے جائیں، ایسے معاملات نہیں چلتے. ایسے معاملات چلائے جائیں گے تو جو ہے نا پھر ہر ورکر کارکن جو ہے نا اس میں اضطراب پیدا ہوگا اور اس کا جماعت کو بھی نقصان ہوگا اور مقامی سیاست میں بھی جو ہے نا چہم گوئیاں شروع ہو جائیں گی. ہم اس سلسلے میں یہ مؤدبانہ انتہائی جو ہے نا گزارش کرتے ہیں کہ ہماری جو مقامی قیادت ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا کردار نہ ادا کرے. وہ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے اور کوئی آدمی عقل کل ہے بھی نہیں. وہ بلکہ سارے اپنے ہمارے وہ لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں. افضل گل صاحب ہمارے قائد ہیں، میاں ریاض صاحب ہمارے لیڈر ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پارٹی میں ہمارا پارٹی کے ساتھ ایک بڑا عرصے سے تعلق ہے. ہم پارٹی کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. ہم نے آج تک کوئی ثابت کر دے 1993 سے لے کے آج تک ہم یہ دعوے سے بات کہتے ہیں. میرے ساتھی بھی یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. 1988 کی بات کریں تو جو ہے نا 1988 سے لے کے آج تک ہم نے نہ پارٹی کی وائلیشن کی، نہ جو ہے نا مقامی قیادت کی وائلیشن کی. تو پھر کیوں ایسا سلوک ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ جو ہے نا اگر ایسا سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا تو ظاہر ہے پھر یہاں کے کارکن بھی چیخیں گے. یہاں کی جو مقامی قیادت ہے وہ اس طرح جو ہے نا ہم نے آج تک ہم نے ظلم سہا ہے، نہ ہی ہم سہنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی یہ کوئی توقع رکھے ہم سے. اگر ہم سے ہمارے ساتھ جو ہے ایسا سلوک کیا جائے گا، ہمیں جو ہے نا دھکیلا جائے گا، تو پھر کوئی بھی اپنے آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ سیف نہ سمجھے. تو ہم اس لیے یہ آج ہم مجبور ہو کے دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جماعتیں بننی تھیں اسی وقت سارے ورکرز کارکن کو بلا کے اس سے مشاورت کی جاتی. چلو اب جو بن گئی سو بن گئی، لیکن آگے جو بننے جا رہی ہیں اس میں کائنڈلی ہم اب بھی گزارش کرتے ہیں اس میں ہماری مکمل رائے کو شامل کیا جائے، ہمارے مشورے کو شامل کیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ جو ہے نا کس بنا پہ ہمیں اس معاملے میں اگنور کیا جا رہا ہے. ہم یہ مقامی ایم پی اے سے بھی یہ سوال رکھتے ہیں اور ضلعی قیادت سے بھی ہم جناب جو ہے نا ہمارا ضلعی صدر اور ضلعی جنرل سیکرٹری سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہے نا میں یہاں پہ تحصیل کا پریزیڈنٹ ہوں صاحب کا کہہ لیں، یا ہم تو ابھی بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ ہماری رائے کو کیوں نہیں پوچھا جاتا، ہمیں کہ ہماری رائے کیوں نہیں دی جاتی. جب ہمارے ضلع والے ہمارے ایم پی اے کو یا ہمارے ڈویژن والے ہمارے ایم پی ایز کو، ہمارے ایم این اے کو یا ہمارے پنجاب والے اس بات پہ مجبور کریں گے کہ آپ اپنے ورکرز کو ساتھ شامل کریں، ان سے مشاورت کریں، مل جل کے ہم یہ گلشن بنائیں، مل جل کے ہم یہ گلدستہ بنائیں تاکہ اس کی خوشبو 400 پھیلے. اب ہم جو ہے نا اگر اس میں کسی ایک سے زیادتی کریں گے، پہلے کچھ لوگوں سے زیادتی ہم نے سریغن کر لی ہے، لیکن آگے ہم کائنڈلی یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے، بلکہ جو بھی معاملات باقی پارٹی کے رہتے ہیں، جو بھی معاملات ہم جو ہے نا پارٹی کے آگے ہونے جا رہے ہیں اس میں ہماری رائے لی جائے، ہم سے مشورہ کیا جائے اور ہمیں اور یہ سارے جتنے بھی مسلم لیگ کے پرانے ورکرز کارکن ہیں ان کو لے کے آگے چلیں. باقی دوست بھی بیٹھے ہیں، میاں طارق سلیم صاحب ہیں. اچھا میاں صاحب، یہ جو ایم پی اے کی جانب سے تحصیل اور سٹی کے نوٹیفکیشن جاری کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ کی کوئی مشاورت نہیں لی گئی؟ کیا کہیں گے اس والے سے آپ؟ نہیں، کوئی مشاورت نہیں کی گئی. یہ ہمارے ناصر بھائی چودھری ناصر صاحب یہ اس وقت کے ہمارے یوتھ ونگ کے سٹی کے پریزیڈنٹ ہیں جب یہاں پہ کوئی آدمی مسلم لیگ کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتا تھا. اس وقت تنظیم کے لیے آدمی نہیں تھے، تو ہم نے ناصر بھائی کو پروموٹ کیا. ان کی مہربانی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا جماعت کے لیے، انہوں نے بے شبہ کام کیا. لیکن اب یہ پاس بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں بھی، ان سے پوچھا گیا، ان سے کوئی مشورہ کیا گیا؟ بغیر مشورے کے ان کو پارٹی جو ہے نا سٹی صدر سے فارغ کر دیا.
चलो कम अज़ कम मुशावरत को कर ली जाती भाई आप नॉन एक्टिव हैं, आप पार्टी के लिए सरगर्मी नहीं कर रहे, आपको पार्टी को जो है ना ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, चलो इसके भी जो है ना या कोई भी जो है ना किसी वजह से भी। बाकी नासिर भाई ये पास बैठे हैं, आप बताएं नासिर भाई, अगर इन्हें एमपीए बुला के या हमारी जो भी क़यादत बुला के कहती है यार आपकी जगह हम इस आदमी को रखना चाहते हैं, तो नासिर साहब आपको कोई इतराज़ था? कोई इतराज़। लेकिन ये ज़्यादती है कि बगैर पूछे और बगैर जो है ना मशवरा किए एक आदमी को जो है इग्नोर कर दिया जाए जो पुराना वक्त और मुश्किल वक्त का साथी है, और जिसे हम बेबांगे दोहल कहते हैं कि ये हमारी जमात का सरमाया है, अब वो सरमाया किधर गया? यानी कि आपकी 30 साल की मेहनत को इग्नोर किया गया है। जी सामने बैठे पूछे, बिल्कुल ऐसे ही ज़्यादती है ये। और ये जो है ना मियाँ तारक सलीम साहब हैं, ये देखें ये कुछ अर्सा पहले मलिक साहब के साथ जो इनका तलक था तो थोड़ा बहुत, लेकिन पार्टी के ये जनरल सेक्रेटरी थे सिटी को, ना इन्हें पार्टी ने फारग किया, ना इन्होंने कोई ऐसा स्टेप उठाया, ये चलते आ रहे हैं, अब तक चलते आ रहे हैं। देखिए पार्टी फारग करेगी तो पार्टी हो, लेकिन अब 2013 में 2018 में ये गिल साहब, अफसल गिल साहब और मियाँ रियाज साहब के साथ चले, उनको वोट भी दिया उन्होंने, उनके पोस्टर भी लगाए। अब इनसे पूछ ले भी इनसे कोई मशावरत की गई इस सिलसिले में? तो हम ये चाहते हैं भी काइंडली ऐसा ना किया जाए। ये जब आदमी डिक्टेटर बनता है या आदमी फिरौन बनता है तो फिर उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, उसका पार्टी को भी फ़ायदा नहीं होता और लोकल सियासत को भी फ़ायदा नहीं होता। 2015 की मैं मिसाल दे रहा हूँ, 2016 में जब इलेक्शन हुए लोकल, तो हम एक पेज पे थे, हमने दिन रात मेहनत की, अल्लाह ने हमारी मेहनत का फल दिया। अब ये हमारे साथी, अब हमने चंद दोस्तों को बुलाया है, वो बार बार मुझे मिलते थे ओहदेदारान, वो मुझे बार बार कहते थे, मैंने कहा एक दफ़ा हम मिल के एक छोटी सी जो है ना याद दहानी उन तक पहुँचाते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन या मुशावरत होती है ठीक है, वरना हम बड़े पैमाने पे इस एहतजाज को या अपना हक जो है या पार्टी में सही लोग एडजस्ट हों, इसका जो है ना जो भी हमसे जो है ना इसका सदेबाब हुआ या जो भी हमसे कोशिश हुआ, हम इंशाल्लाह भरपूर इस सिलसिले में करेंगे कोशिश। अच्छा मियाँ साहब, एक तो पहले ही पार्टी पर मुश्किल वक्त चल रहा है, तो दूसरा जो क़यादत जो है वो वर्कर कारकुनान का इस्तेहसाल करके क्या पार्टी के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा नहीं कर रही? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसका जवाब बेहतर तौर पे आप हमारी जो है ना मुकामी जो क़यादत ये किरदार अदा कर रही है, आप उनसे पूछिए इसका। और बाकी आपकी बात सही है, सहाफ़ी मुआशरे की आँख है, कान है, आप सारा कुछ देख रहे हैं, आपके सामने है सारा मामला, आप ये उनसे भी सवाल कर सकते हैं। नडर सहाफ़ी तो वही है ना जो है ना जो हर एक से जो है ना कम अज़ कम जो है ना वो बात तो पूछ सके ना, क्या इनका कसूर हमारा क्या है। मेरे ये दोस्त हैं, ये पूछते हैं हमारा कसूर क्या है, हमें बताया जाए। हमारे पार्टी की मफादात के ख़िलाफ़ को काम किया, मुकामी सियासत के जो है ना मुकामी लीडरशिप की मफादात के ख़िलाफ़ को काम किया। बैठे हैं ये कहते हैं हमें बताया जाए, ये मुझसे पूछते हैं, मैं किससे पूछूँ, मैं किन से जवाब दूँ। मैंने अपनी क़यादत ज़िली क़यादत मुमताज़ जज्जा साहब से जो है ना 2-3 दफ़ा हम उनके पास गए हैं, उनसे पूछा है, खालिद जज्जा साहब ने, तो उन्होंने कहा आप इस बात को जो है ना अपने एमपीए से जो है ना इस बात के जवाब दें। अफजल गिल साहब यहाँ के एमपीए मुंतखब हुए हैं, जी जी ठीक है, वो उनका इक़्तिदार नहीं है, वो अपोजिशन में है, लेकिन वो यहाँ पे अपोजिशन का किरदार भी अदा नहीं कर रहे। जी जी उनको अपोजिशन का कम अज़ कम अपोजिशन का किरदार तो अदा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, या वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये मुझसे रिलेटिव सवाल नहीं है, ये अफजल गिल से रिलेटिव सवाल है, ये वो हमारे लीडर है, हमारे लिए आज भी मोहतरम है, लेकिन इसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन ये पार्टी के लिए तो नुकसानदेह है ये तमाम। जी 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 जो देखिए हमें तकलीफ़ है, मेरे बाप दादा मेरे वालिद साहब जो है ना पार्टी के सदर से, मेरे मामू पार्टी के सदर से, उनसे लेके अब तक ये मियाँ आवाज़ साहब मेरे भाई हैं, ये पार्टी के लिए इन्होंने जेल काटी, मियाँ तारक सलीम साहब ने पार्टी के लिए जेल काटी, हमारे ऊपर पार्टी के लिए पर्चे हुए, हमें तकलीफ़ है। और आज तक मैं जो है ना मैं दावे से ये बात कहता हूँ, पूरे हासिलपुर में बताएं हमारे अलावा कौन मुस्लिम के लिए खड़ा रहा। माशाल्लाह जी आप मैच्योर लोग हैं,
जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जी, जी। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा वक्त चल रहा है, हम देख रहे हैं कि अनमेच्योर लड़कों को पार्टी के उहदों से नवाजा जा रहा है। जी जी। देखिए, इसमें तो जो है ना हम भी ये बात करते हैं कि जो है ना ये MPA साहब हमें एतमाद में ले, हमसे मुशावरत करें, नए खून को भी सामने आना चाहिए। हम कहते हैं इसमें कोई नहीं है यंग जनरेशन को, लेकिन जो है ना तो नए और पुराने दोनों को पैरेलल लेके चले, तजर्बे को भी ले और यंग जनरेशन को भी ले के पैरेलल हम चलें। अब देखें, नासिर भाई को सिटी से फ़ारग कर दिया गया, सिटी प्रेसिडेंट को, मियाँ साहब को जनरल सेक्रेटरी से फ़ारग कर दिया गया, इस तरह और भी बड़े सारे होते हैं। अब जो है ना PP की तंजीम बनती है, बाज़ जगह पे ये बात चल रही है कि अब तहसील की बजाय PP की तंजीम बनेगी या NA की तंजीम बनेगी, तो हम इन सारे दोस्तों को हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। रिजवान बशीर कम्बो अगर तहसील प्रेसिडेंट नहीं जो है ना यहाँ पे, हम जो PP की बनती है, NA की बनती है, वरना हम बड़े पैमाने पे इस एहतजाज को या अपना हक जो है या पार्टी में सही लोग एडजस्ट हों, इस तरह जो है ना जो भी हमसे जो है ना इसका सदेबात हुआ या जो भी हमसे कोशिश हो, हम इंशाल्लाह भरपूर से करेंगे कोशिश। तो मियाँ साहब, एक तो पहले पार्टी पर मुश्किल वक्त चल रहा है, तो दूसरा जो क़यादत जो है वो वर्कर कारकुनान का इस्तेहसाल करके क्या पार्टी के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा नहीं कर रही? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसका जवाब बेहतर तौर पे आप हमारे जो है ना मुकामी जो क़यादत ये किरदार अदा कर रही है, आप उनसे पूछिए इसका। और बाकी आपकी बात सही है, सहाफ़ी मुआशरे की आँख है, कान है, आप सारा कुछ देख रहे हैं, आपके सामने है सारा मामला, आप ये उनसे भी सवाल कर सकते हैं। नडर सहाफ़ी तो वही है ना, वो जो है ना जो हर एक से जो है ना कम से कम जो है ना वो बात तो पूछ सके ना, क्या इनका कसूर हमारा क्या है। मेरे ये दोस्त हैं, ये पूछते हैं हमारा कसूर क्या है, हमें बताया जाए। हमारे पार्टी की मफादात के ख़िलाफ़ को काम किया, मुकामी सियासत के जो है ना मुकामी लीडरशिप के मफादात के ख़िलाफ़ को काम किया। बैठे हैं ये पूछते कहते हैं हमें बताया जाए, ये मुझसे पूछते हैं, मैं किससे पूछूँ, मैं किन से जवाब दूँ। मैंने अपनी क़यादत ज़िली क़यादत मुमताज़ जज्जा साहब से जो है ना 2-3 दफ़ा हम उनके पास गए हैं, उनसे पूछा है, खालिद जज्जा साहब ने, तो उन्होंने कहा आप इस बात को जो है ना अपने MPA से जो है ना इस बात के जवाब दें। अफजल गेल साहब यहाँ के MPA मुंतखब हुए हैं, जी जी ठीक है, वो उनका इक़्तिदार नहीं है, वो अपोजिशन में है, लेकिन वो यहाँ पे अपोजिशन का किरदार भी अदा नहीं कर रहे। जी जी, उनको अपोजिशन का कम अज़ कम अपोजिशन का किरदार तो अदा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। या वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये मुझसे रिलेटिव सवाल नहीं है, ये अफजल गिल से रिलेटिव सवाल है, ये वो हमारे लीडर है, हमारे लिए आज भी मुहतरम है, लेकिन इसका बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन ये पार्टी के लिए तो नुकसान दे रही है तमाम। जी जी जी, जो देखिए हमें तकलीफ़ है, मेरे बाप दादा, मेरे वालिद साहब जो है ना पार्टी के सदर से, मेरे मामू पार्टी के सदर से, उनसे लेके अब तक ये मियाँ अब्बास साहब मेरे भाई हैं, ये पार्टी के लिए इन्होंने जेल काटी, मियाँ तारक सलीम साहब ने पार्टी के लिए जेल काटी, हमारे ऊपर पार्टी के लिए पर्चे हुए, हमें तकलीफ़ है। और आज तक मैं जो है ना मैं दावे से ये बात कहता हूँ, पूरे हासलपुर में बताएं हमारे अलावा कौन मुस्लिम के लिए खड़ा रहा। माशाल्लाह जी, आप मेच्योर लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जी जी। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा वक्त चल रहा है, हम देख रहे हैं कि अनमेच्योर लड़कों को पार्टी के उहदों से नवाजा जा रहा है। जी जी, देखिए इसमें तो जो है ना हम भी ये बात करते हैं कि जो है ना ये MPA साहब हमें एतमाद में ले, हमसे मुशावरत करें, नए खून को भी सामने आना चाहिए। हम कहते हैं इसमें कोई नहीं है यंग जनरेशन को, लेकिन जो है ना तो नए और पुराने दोनों को पैरेलल लेके चले, तजर्बे को भी ले और यंग जनरेशन को भी ले के पैरेलल हम चलें। अब देखें, नासिर भाई को सिटी से फ़ारग कर दिया गया, सिटी प्रेसिडेंट को, मियाँ साहब को जनरल सेक्रेटरी से फ़ारग कर दिया गया, इस तरह और भी बड़े सारे होते हैं। अब जो है ना PP की तंजीम बनती है, बाज़ जगह पे ये बात चल रही है कि अब तहसील की बजाय PP की तंजीम बनेगी या NA की तंजीम बनेगी, तो हम इन सारे दोस्तों को हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। रिजवान बशीर को वो अगर तहसील प्रेसिडेंट नहीं जो है ना यहाँ पे, हम जो PP की बनती है, NA की बनती है, साजिद भाई हमारे प्रेस सेक्रेटरी हैं, अब ये फ़ारग है, हम उनको इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, साहब के जो है ना ज़ख्मों का मदावा हम कर सकते हैं, लेकिन मशवरे से। अगर हम ये समझें
कि हमने जो है ना भी जो है ना किसी से कुछ पूछना ही नहीं, मशवरा करना ही नहीं, या हम इस काबिल ही नहीं रहे मशवरे के। अगर जो है ना तो जो है ना ये करके बाकी आप बाकी सारे दोस्तों से भी जो है ना ये सारे बैठे हैं। जी मियाँ साहब। भाई मैं ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ जी जी ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਫਿਰ। जी मियाँ साहब ये तो ਦੇਖੋ, पाकिस्तान दे ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਲਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, FIRਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਜ਼ਵਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਰਜ਼ਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਹੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ, सही ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਭਰਜਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦਾ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਝੇ ਲਹਿਦਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਤਲਾ ਦੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ। सही ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਲਦੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਥੇ ਜਿਤਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁੱਲ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਕਾਤ ਲਗਾਉਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਸਾ ਐਸਾ ਸਾਥ ਜੋੜਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਨਾਸਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਭਾਈਬਾਜ਼ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਖੈਰਪੁਰ ਵੀ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਓ ਨਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਖੈਰਪੁਰ ਦੋਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੈਰਪੁਰ ਔਰ ਹਾਸਲਪੁਰ ਵਰਕਰ ਇਤਿਹਾਦ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਲਹਿਮਾ ਅਮਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੈਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਓ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਫ ਜਿਹੜੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਇਕੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖੈਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਔਰ ਹਾਸਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਦਰ ਸੀਗੇ,
ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ 5-4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਾਵਾ ਦੇਣੀ सही ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ये अच्छी गल है जमहूरीयत का मतलब ही यही होता ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम साथियों को, मीडिया के दोस्तों को, प्रेस के दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम साहबान यहाँ तशरीफ़ लाए। आज की ये एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारा में है, इस सिलसिले में है कि चूँकि मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी सिटी व तहसील में हो रही है। जैसे कि रिजवान बशीर कम्बो साहब वो तहसील प्रेसिडेंट चले आ रहे हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डिटेल में सारी बात की है। यहाँ हासिलपुर में जो माहौल बन चुका है, जो माहौल बना दिया गया है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि मैं कोई भी नाम लेने के अलावा मगर ये बात ज़रूर कहूँगा कि MPA साहब के कानों के करीब, उसके पास, उसके कुर्बो जवार में जो सहबान हैं वो क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। उन्होंने पुराने नज़रियाती मुस्लिम लीगियों को गिल साहब से और पार्टी से दूर करने की ये जो साजिश बनाई है, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हैं, क्या वो ग्रुप में, पार्टी में मकामी तौर पे एक और ग्रुप बनाना चाहते हैं। मैं ये बात MPA साहब से पूछता हूँ, मैं ये बात MNA साहब से भी पूछता हूँ और मैं ये बात मीडिया के ज़रिए से अपनी ज़िली और डिवीज़न क़यादत से भी पूछता हूँ कि क्या यहाँ पे एक और ग्रुप बनाना चाहते हैं या एक और ग्रुप बनाने के लिए राह हमवार की जा रही है, या लोगों को पार्टी से मजबूरन, जिनका राइट है, जो कि बहुत ही पुराने पार्टी के साथ चले हुए हैं, लगे हुए हैं, नज़रियाती लोग हैं, उनका दिल तोड़ के, उनका जो है ना, उनको अजियत दे के, पार्टी से अलहदा करके, इख्तलाफी चीज़ों को हवा देकर एक ग्रुप के अंदर मज़ीद ग्रुप बनाना चाहते हैं। ये गिल साहब की या गिल ग्रुप की या पीरज़ादा साहब की या पीरज़ादा ग्रुप की वेल विशर तो कोई भी नहीं हो सकता। ये जो सारा काम करने जा रहे हैं, ये जिन्होंने इस हद तक इस बात को पहुंचा दिया है। मैं अपनी बात में, मैं अपने मुतालबे में बड़े वाशगाफ अल्फाज में और वाज़िया तौर पर मुतालबा करूँगा बतौर तहसील सदर यूथ विंग तहसील हासिलपुर PMLN के रिजवान बशीर कम्बो, जिसका कबल अजी नोटिफिकेशन था, जो तहसील सदर था, उसको दोबारा से तहसील सदर बनाया जाए। अगर खुदा न खास्ता उसको तहसील सदर ना बनाया गया तो तहसील हासिलपुर की तमाम विंग्स और तमाम लोग, तमाम तंजीमें ना सिर्फ मुस्ताफ़ी हो जाएंगी, एहतजाजन में इस हद तक आगे चले जाएंगी जिसको कंट्रोल करना, कवर करना किसी के भी बस की बात ना होगी। और ये मैं पैगाम सिर्फ MPA और MNA तक नहीं पहुंचाना चाहता, ये मैं पैगाम अपनी ज़िली क़यादत तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है, हमने पार्टी के लिए वर्क किया, हमने पार्टी को अपना बेहतरीन टाइम दिया, हमने पार्टी पे अपनी जो है ना मेहनत की लगाई, पार्टी पे अपना पैसा लगाया, तो किसी किस्म की मुशावरत तहसील सदर से जो साबका लोग थे उनसे क्यों नहीं की गई। और अगली नोटिफिकेशन की जो बमबार की जा रही है, नोटिफिकेशन जो बांटे जा रहे हैं, मैं तहसील सदर हूँ, मेरा नोटिफिकेशन हुआ है, मुझे इस बात का, मेरे बहुत सारे जो कारकुन हैं और जो वर्कर हैं, जो मेरे सबऑर्डिनेट हैं, मुझसे बात पूछते हैं कि सारे बंदों को तहसील सदर के अलावा नोटिफिकेशन दिए गए, आपको नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया गया। और वो कौन से लोग हैं जिनके कहने पे ये सारा काम किया जा रहा है।
وہ کون سے بندے ہیں جن کی مشاورت پہ یہ کام ہو رہا ہے. میں پارٹی کے ذمہ دار صاحبان کو، چاہے وہ بہاولپور میں ہوں، چاہے وہ لاہور میں ہوں، چاہے وہ مقامی طور پر تحصیل حاصل پور میں ہوں، پیغام دیتا ہوں کہ خدارہ جماعت کے شرازے کو بکھرنے سے بچائیں. اس جماعت کے جو پرانے، جو صحیح معنوں میں نظریاتی لوگ ہیں، جنہوں نے آپ کے لیے ورک کیا ہے، جنہوں نے آپ کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگے ہیں، جنہوں نے آپ کے لیے جماعت کے لیے ووٹ مانگے ہیں، اور جو بیسیکلی میں ورکر ہوں میاں محمد نواز شریف کا، میں ورکر ہوں میاں محمد شہباز شریف کا، میں ورکر ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کا، میں ورکر ہوں حمزہ شہباز شریف کا، اور ان کے منتخب جو نمائندے انہوں نے جنہیں ہمارے پاس بھیجا تھا، میں ان کا بھی ورکر ہوں. چاہے وہ ایم پی افضل گل ہو، چاہے وہ ایم این اے میاں ریاض حسین پیرزادہ ہو. تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے مقامی لیڈران سے، ضلعی قیادت سے، اور لاہور اپنے پاکستان کے قیادت سے کہ ایسا نہ کیا جائے. یہ صرف تحصیل حاصل پور کا معاملہ نہیں ہے، یہ خیرپور میں بھی سیم ایسی سچویشن ہے، بہاولپور میں بھی ایسی سچویشن ہے، اور یہ پنجاب کی تمام تحصیلوں میں ہے. پارٹی کا شرازہ کیوں بکھیرنا چاہتے ہیں؟ پارٹی کا شرازہ کیوں بکھیرا جا رہا ہے؟ اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے آج تک جماعت سے کچھ نہیں مانگا، جماعت کو دیا بہت کچھ ہے، ایسے نظریاتی لوگوں کو کیوں پارٹی سے علیحدہ کیا جا رہا ہے اور کس کی مشاورت سے کیا جا رہا ہے؟ ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تحصیل صدر مسلم لیگ نون محمد رضوان بشیر کمبو کا جو ہے نا نوٹیفیکیشن کیا جائے. نہیں تو ہم جو اس احتجاج کو اور اس پریس کانفرنس کو اور اس کو جو ہے نا ہم مزید بڑھاتے ہوئے، جیسے کہ یہ ایک گروپ جو کہ پہلے آلریڈی چل رہا تھا، جسے ہم پیرزادہ گروپ کہیں، جسے ہم گل گروپ کہیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپ یا جو ورکر اور صاحبان ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بہت بڑا گروپ بنا کر پارٹی کو نقصان پہنچے، گروپ کو نقصان پہنچے. کوئی سوال؟ میاں صاحب یہ کوئی سازش تو نہیں کی جا رہی، مطلب گروپ جو ہے نون لیگ کا، اس کو بکھیرا جائے یا علیحدہ کیا کر دیا جائے؟ یہ سازش نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کو عملی طور پر عملی جامہ پہنا دیا گیا ہے. میں اپنے لیڈران کو، کیونکہ میری وابستگی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، میری وابستگی نواز شریف کے ساتھ ہے، میری وابستگی شہباز شریف کے ساتھ ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے ہر ایم پی اے اور ہر ایم این اے کے ساتھ ہے. میں آپ کی اس بات کو بڑا کرتے ہوئے یہ بات جو ہے نا میڈیا کے ذریعے اپنے مقامی اور اپنی ضلعی قیادت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سازش کو روکیں، اس سازش کو جو ہے نا مزید نہ پنپنے دیں. اس کا نقصان نہ صرف ہم کو ہوگا، اس کا نقصان گروپ کو ہوگا، اس کا نقصان پارٹی کو ہوگا. اور اس سازش کو دم توڑنے کے لیے فوری طور پہ ایم پی اے اور ایم این اے جو ہے نا ورک کریں. یہ کام اس وقت ہو رہا ہے جب پارٹی کو سب سے زیادہ ورکروں کی ضرورت ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں اس پہ یہی کہوں گا کہ جو ورکر، جو کارکنان، جو جماعتوں کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور اس وقت تو گنے چنے ورکر کارکنان جو ہے نا جو مخلصی سے کھڑے ہیں، اور جماعت کے سپینڈ ہونے کا، بڑھنے کا، پھلنے پھولنے کا ٹائم ہے، تو یہاں پہ سازشیں شروع ہو گئی ہیں. میں اس میں جو ہے نا ریکویسٹ کروں گا اپنے ایم پی اے، اور متعدد بار پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس سازش کو روکیں. ہم نے جب بھی دیکھا ہے تو ورکر جو ہے نا وہ اپنی قیادت سے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں، تو کیا قیادت اپنے ورکروں کو اپلائی کیوں نہیں کرتی؟ اس کی وجہ یہ ہے، جو میں میڈیا میں بات نہیں کہنا چاہتا تھا، آپ بار بار اسی سوال کو کر رہے ہیں. ایم پی اے صاحب کے نزدیک، ایم پی اے صاحب کے قرب و جوار میں، اس کے کان کے نزدیک ایسے لوگ ہیں جو ناکوتا اندیش ہیں، جو ایم پی اے صاحب کو غلط ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، جو ایم این اے صاحب کو غلط مشورے دے رہے ہیں. وہ ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب کا اور میری پارٹی کا، میری جماعت کا، مسلم لیگ نون کا بہت زیادہ نقصان کرنے کے در پہ ہیں، اور یہ ڈیفینیٹ ایک سازش ہے، اور اس سازش کو خدارہ روکا جائے، ختم کیا جائے. میں ایم پی اے کو، میں ایم این اے صاحب کو
रिक्वेस्ट करूंगा कि फिल फॉर जो नजरियाती, जो सही मानों में मुस्लिम लीगी हैं, जो सही मानों में जो है ना पार्टी के लोग हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनकी जो है ग्रेवियंस है उनको दूर करें, और जिनसे मुशावरत नहीं की और जो गलत स्टेप लिए गए हैं, अगर उनका अजाला ना किया गया तो ये बहुत बड़े नुकसान का पेश खैमा हो सकती है। आपने इस सिलसिले में अपनी क़यादत से कोई रब्ता नहीं किया? हमने अपनी क़यादत से रब्ता किया है और हम मज़ीद भी अपनी क़यादत से रब्ता करेंगे, और क़यादत के रब्ते के बावजूद जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम मीडिया का सहारा ले रहे हैं। आप भाइयों से रिक्वेस्ट की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, चैनल के ज़रिए और जो है ना फेसबुक, इंटरनेट के ज़रिए हमारी बात को वहाँ तक खुदारा पहुँचाएँ, ताकि हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मेरे कायदीन का नुकसान ना हो, पार्टी का नुकसान ना हो। कल को ऐसा वक्त ना आए कि उनके भेजे हुए MPA और MNA को तमाम मुस्लिम लीग की जो कारकुनान हैं, जमातें हैं, वो रिजेक्ट कर दें। निशात न्यूज रखे आपको बाखबर।